फ़ज़ाइल माह रजब। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा और रमज़ान मेरे उम्मतियों का महीना है। और रजब वो पुरअज़मत महीना है जिसमें नेकियों का चंद दर चंद कई गुना सवाब दिया जाता है। जिसने इस माह एक दिन का रोज़ा रखा, इसे साल भर के रोज़ों जैसा सवाब मिलता है। रजब यकीनन अल्लाह का महीना है। इसे बहरा इसलिए कहते हैं कि ज़मानाए जाहिलियत के लोग इस महीने में जदाल व कताल बंद रखते और अपने हथियार उठा कर रखते थे। लोग इस माह में अमन व अमान से रहते, तमाम रास्ते पुरअमन होते और कोई किसी से खाइफ न रहता और इस पूरे महीने में अमन व अमान नजर आता था। इमाम बैहक़ी ने अपनी शोएबुल ईमान में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़बानी तहरीर किया है कि रजब वो पुरअज़मत महीना है जिसमें अल्लाह ताला नेकियों का सवाब कई गुना ज्यादा देता है। जिसने इस माह में एक दिन का रोज़ा रखा तो गोया इसने साल भर के रोज़े रखे, और जिसने इस माह में 7 दिन के रोज़े रखे तो इस पर दोज़ख के 7 दरवाजे बंद हो जाते हैं। और जिसने इस माह में 8 दिन के रोज़े रखे, इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और इस माह 10 दिन के रोज़े रखने वाला अल्लाह से जो मांगेगा वो इसे अल्लाह ताला इनायत करेगा। और जो इस महीने 15 रोज़े रखे तो आसमानी मुनादी आवाज देता है, ए रोजेदार, तेरे तमाम गुज़िश्ता गुनाह माफ कर दिए गए, अब नेक अमल शुरू कर दो। जो ज्यादा उम्दा अमल करेगा इसे ज्यादा सवाब दिया जाएगा। माह रजब में अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती में सवार किया तो इन्होंने खुद रोजा रखा और अपने साथियों को रोजे रखवाए ता आके 6 महीने तक इनकी कश्ती चलती रही। और जिस दिन जोदी पहाड़ पर रुकी, इस दिन मुहर्रम की 10वीं थी, जिसके शुक्र में नूह और इनके साथियों ने रोजा रखा और दीगर तमाम जानवरों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इमाम बैहक़ी ने शोएबुल ईमान में लिखा है कि माह रजब में एक दिन और एक रात बहुत ही बरतर व अफजल है। जिसने इस दिन रोजा रखा और इस रात इबादत की तो गोया इसने 100 साल के रोजे रखे और 100 साल तक इबादत की। और ये तारीख 27 रजब है और इसी माह अल्लाह ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को ताज नबूवत से रौनक अफजा फरमाया। इब्ने असाकर ने अबी क़लाबा की रिवायत लिखी है कि रजब के रोजेदारों के लिए जन्नत में महल बनाए जाते हैं। आमिर बिन शबल जर्मी की रिवायत है कि एक आदमी से सुना जो कहता था कि मैंने हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते सुना है, जन्नत में एक महल है जिसमें सिर्फ माह रजब के रोजेदार दाखिल होंगे। जन्नत की एक नहर को रजब कहते हैं जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा शीरीं है। जिसने माह रजब में एक दिन भी रोजा रखा, अल्लाह इसे इस नहर से सैराब करेगा। इमाम बैहक़ी ने अपने शोएबुल ईमान में हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से लिखा है, पहली माह रजब का रोजा 3 साल के गुनाहों का कफ़ारा है और रजब की दूसरी और तीसरी तारीख का रोजा 2 साल और 1 साल के गुज़िश्ता गुनाहों का कफ़ारा है। और इसके बाद हर एक दिन का रोजा पिछले 1 माह के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि माह रजब में सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते थे, ऐ अल्लाह माह रजब और शाबान में हमारे लिए बरकतें नाजिल फरमा और माह रमजान हमें नसीब कर। माह रजब वो महीना है जो अल्लाह के नजदीक बुलंद दर्जात का हामिल है और इसे अल्लाह ने अपनी ज़ात के लिए ख़ास कर लिया है। जिसने माह रजब के किसी दिन हुसूल ईमान और सवाब की खातिर रोज़ा रखा तो ये अल्लाह की खुशनुदी का सबब होता है। अल्लाह पाक हम सबको इस मुबारक महीने की बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक आपका, हमारा, हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।